बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी और मैं हूं मोहम्मद हसनैन। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज अहमद कंबोज से। मियां चन्नू में चोरी डकैती की मुसलसल वारदातों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से अवाम परेशान है। इलाका दुल्लू बंगला में देहातियों ने चोरों को पकड़कर खूब दुर्गत बनाई है। दो चोर मुकामी देहाती का कुर्बानी वाला बकरा चोरी करके मोटरसाइकिल पर भाग रहे थे। अवाम के हाथों चोरों की पिटाई की फुटेज मौसूल हो चुकी है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि चोरों की धुलाई हो रही है। देहातियों ने चोरों को पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े जाने वाले चोरों से मजीद तफ्तीश जारी है। अब रुख करेंगे डडियाल आजाद कश्मीर का। हमारे नुमाइंदे आजाद कश्मीर वकास लासानी की रिपोर्ट के मुताबिक डडियाल इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर डडियाल यासिर रियाज की दबंग कार्रवाई। डडियाल की तमाम सरकारी इमारतों, पोलो और दीगर इमलाक पर लगाए गए सियासी बैनर्स, झंडे उतार दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर डडियाल का कहना था कि डडियाल की तमाम सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़ाबिता इखलाक को यकीनी बनाएं। इस मौका पर ख्वाजा कयूम, डीएसपी अमार डार हमरा, एसएचओ नफरी, असिस्टेंट कमिश्नर यासिर रियाज के साथ मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज अहमद कंबोज से। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने कहा है कि ईद अल अजहा पर जिले में अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए ज़िले यमन और बैनुल मसालिक हम आहंग कमेटी के मेंबरान जिले इंतजामिया से अपना ताउन जारी रखें। खानेवाल हम सब का घर है, किसी को इसमें शरपसंदी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उलमा इकराम अपने खिताबात में शहरियों को कोरोना वायरस से बचाव के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही दें। उन्होंने ये बात ज़िला यमन कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कही। डीपीओ मोहम्मद अली वसीम और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद अख्तर मंडेरा भी इस मौके पर उनके हमरा मौजूद थे। इजलास में मौजूद तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा और सरकर्दा शख्सियात की अमन बरकरार रखने के लिए इंतजामिया को अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौका पर मजीद कहा कि जिले में इस वक्त मिसाली भाईचारे की जो फिजा कायम है, ये ईद पर भी बरकरार रखी जाएगी। डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने कहा कि मेंबरान अमन कमेटी और पुलिस का आपस में चोली दामन का साथ है। ईद के अय्याम के दौरान अपने इर्द गिर्द शरपसंद अनासर पर कड़ी नजर रखें, जबकि ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई है। शिकारपुर के नवाही गांव मोहम्मद खान बरूडू में नौजवान मछली के तालाब में नहाते हुए डूब गया। पानी ज्यादा होने की वजह से इसरार नामी नौजवान जाँ बहक हो गया। लाश को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को उरसा के हवाले कर दिया गया। और अब आपको भक्कर से अपडेट करेंगे। पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन, पाकिस्तान, पंजाब केमिस्ट काउंसिल और ऑल पाकिस्तान फार्मा मूवमेंट की कॉल पर आज भक्कर में मेडिकल स्टोर मालिकान ने मुकम्मल तौर पर हड़ताल की है। इस मौका पर सदर फहीम अहमद खान ने कहा कि अगर हुकूमत ने इस जालिमाना टैक्स को वापस न लिया तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। जबकि एहतजाज के शुरका से खिताब करते हुए जिला सदर फहीम अहमद खान का कहना था कि हुकूमत की जानिब से जालिमाना एडवांस टैक्स मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ये जालिमाना टैक्स वापस ना लिया गया तो मेडिकल स्टोर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे और जालिमाना टैक्स की वापसी तक एहतजाजन बंद रखे जाएंगे। इस मौका पर केमिस्ट की कसीर तादाद मौजूद थी, जिन्होंने जिले क़यादत को अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। एहतजाजी रैली के मुजाहिरीन ने इस मौके पर एडवांस टैक्स के निफाज के खिलाफ बैनर्स भी उठा रखे थे, जिन पर हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारे दर्ज थे। डीपीओ भक्कर राना ताहिर रहमान खान की क़यादत में भक्कर पुलिस के जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मुजरिमान इश्तिहारी गिरफ्तार, नाजायज असलहा बरामद। एसएचओ थाना बहल इंस्पेक्टर अहमद अब्बास ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम मुसम्मी मोहम्मद इमरान वल्द फराज सकना बहल के कब्जे से एक अदद पिस्टल, 30 बोर और 2 ज़र्ब कारतूस बरामद कर लिए हैं। एसएचओ थाना सदर दरिया खान इंस्पेक्टर शफीउल्लाह खान ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए जो 2 मुजरिमान इश्तिहारी मुलजिमान मुलाजिम हुसैन वल्द आलम शेर, फिदा हुसैन वल्द फतेह शेर सकना दरिया खान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अली शेर वल्द मंजूर हुसैन से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया गया। एसएचओ थाना मलिक एसआई क्लूरकोट अब्दुल सत्तार आतिफ ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम मुसम्मी मोहम्मद जहांगीर वल्द मोहम्मद हुसैन से पिस्टल 30 बोर, मोहम्मद फारूक वल्द मोहम्मद हाशिम से पिस्टल और इमरान वल्द गुलाम हैदर से पिस्टल 30 बोर बमा कारतूस बरामद कर लिया। एक मुजरिम इश्तिहारी मुलजिम मुसम्मी दादू वल्द शमशाद अली सकना क्लूरकोट को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पंचकोल में पाक ईरान बॉर्डर की बंदिश, तेल बरदार छोटे जम्बार और 2000 गाड़ियों पर टोकन और स्टिकर सिस्टम के खिलाफ ऑल पार्टीज शहरी एक्शन कमेटी पंचकोर, अंजुमन ताजदान कमेटी
ट्रेड यूनियन, जम्बात यूनियन और गैरेज ऑटोज यूनियन के अलावा मजदूर मेहनतकश तलबा की हजारों अफराद पर मुश्तमिल पुरअमन एहतजाजी रैली और डीसी ऑफिस के सामने धरना, टोकन स्टिकर सिस्टम खत्म करने, पाक ईरान सरहद पर आजादाना कारोबार करने का मुतालबा। रैली पंचकोर बाजार से निकलकर मुख्तलिफ मेन शाहराहों पर गश्त करते हुए डीसी ऑफिस गेट के सामने जलसे की शक्ल इख्तियार कर ली। स्टिकर और टोकन सिस्टम और बॉर्डर बंदिश के खिलाफ नारेबाजी की। रैली के शुरका ने स्टिकर सिस्टम और बॉर्डर बंदिश के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। हुकूमत से बाइज्जत हिलाल रोजी और जीने का हक फ्राहम करने का मुतालबा किया गया। ऑल पार्टीज शहरी एक्शन कमेटी पंचकोर, अंजुमन ताजरान कमेटी, जम्बात यूनियन, गैरेज ऑटोज यूनियन, तलबा और मुख्तलिफ हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद का पंचकोर में पाक ईरान सरहद की बंदिश, तेल बरदार छोटी गाड़ियों में स्टिकर और टोकन सिस्टम के खिलाफ तारीखी रैली निकाली गई। निजामत के फ्राइज JUI के मौलाना वली सासूली और BNP के अली अहमद बलोच ने अंजाम दिए। रैली और धरने से ऑल पार्टीज शहरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन, BNP के मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी मीर नजीर अहमद बलोच, JUI के जिलाई अमीर हाफिज मोहम्मद आसम बलोच, नेशनल पार्टी के जिलाई सदर हाजी साले मोहम्मद बलोच, जम्बात यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सैफुल्लाह सैफी, ऑल पार्टीज के वाइस चेयरमैन अशरफ सागर बलोच, BNP के जिलाई सदर कफायतुल्लाह बलोच, मुमताज सियासी रहनुमा ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदर आगा शाह हुसैन, जमाते इस्लामी के जिलाई अमीर हाफिज सैफीउल्लाह, इंसदादे मनशियात कमेटी के सदर हाजी इफ्तिखार बलोच, मार्स फाउंडेशन के सदर हाजी अब्दुल अजीज बलोच, अंजुमन ताजरान कमेटी पंचकोर के सदर हाजी खलील अहमद धानी और संगत फाउंडेशन की कमसिन बच्ची सरवा शुएब खिताब करते हुए कहा कि पाक ईरान बॉर्डर से मकरान के अवाम की खूनी खानदानी रिश्ते के साथ हमारी रोजगार, कारोबार, तालीम और जीने का हक वाबस्ता है। बॉर्डर पर पाबंदी और नए हुकूमती पॉलिसी सहूलत नहीं, बल्कि मकरान बिलखुसूस पंचकोर के अवाम की मुआशी कत्ल और यहाँ के बासियों को भूख, अफलास, तंगदस्ती से मार कर बलोच कौम की नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। पाक ईरान बॉर्डर से हजारों अफराद मेहनत मजदूरी, जफाकशी से घर चलाकर अपने बच्चों और खानदान के तालीमी खर्चे बर्दाश्त करते हैं। खबर शामिल करते हैं तौसा शरीफ से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उमर इस्माइल रिंद को सुलेमान कोहर फगला रोड पर नाकिस मटेरियल का धड़ल्ले से इस्तेमाल जारी है। रोड की हिफाजती दीवारें मुकम्मल होने से पहले ही फट पड़ी, जबकि हिफाजती दीवारों में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाने लगा। हिफाजती दीवारें चूने वाले सफ़ेद पत्थर से बनाई जा रही हैं। रोड की हिफाजती दीवारों की बुनियादें कमज़ोर हैं, न कंक्रीट न सरिया डाला जा रहा है। तफसील के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से कोह सुलेमान में कोहर फगला 42 किलोमीटर रोड की तामीर का काम जारी। रोड के काम में बेपनाह करप्शन की जा रही है। रोड की हिफाजत के लिए बनाई जाने वाली दीवारें मुकम्मल होने से पहले गिरती जा रही हैं। दीवारों की तामीर के लिए सफ़ेद चूने वाला पत्थर इस्तेमाल किया जा रहा है। चूने वाले सफ़ेद पत्थर से सीमेंट की मजबूती न होने के बराबर है, जिससे दीवारों में दरार पड़ती जा रही है। रेत में सीमेंट भी बराबर नहीं डाला जा रहा, जिससे सीमेंट की पकड़ न होने के बराबर है। अवामी एहतजाज के बाद जब मीडिया नुमाइंदगान कोहर फगला रोड पर पहुंचे तो अहले इलाका ठेकेदार पर बरस पड़े। अहले इलाका का कहना था कि जिस पत्थर से ठेकेदार रोड के लिए हिफाजती दीवारें तामीर कर रहे हैं वो सफ़ेद चूने वाला है, जो कि नाकिस मटेरियल है। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे नुमाइंदे सरदार जाम रब नवाज की इस रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान हाउस ऑफ विजडम स्कूल में पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के जेर एहतमाम बच्चों में पोस्टर पेंटिंग का मुकाबला करवाया गया, जिसमें नन्हे नन्हे बच्चों ने हाथों में कलम पकड़कर कागज पर मुख्तलिफ डिजाइन बनाए। पेंटिंग मुकाबले में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर वहीद इकबाल ने बढ़ती हुई आबादी से बढ़ने वाले मसाइल के बारे में और उनके हल के बारे में बच्चों को आगाही दी। रहीम यार खान हाउस ऑफ विजडम के होनहार बच्चों में पेंटिंग्स मुकाबले में नन्हे बच्चों की खुशी काबिले दीद थी। बच्चों ने हाथों के कमाल से अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। स्कूलों में ऐसे मुकाबलों से बच्चों में सीखने और जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलता है और उनकी शख्सियत में मजीद निखार भी पैदा होता है। आज के प्रोग्राम के हवाले से सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बताना चाहता हूँ कि इन तरह के मुकाबला जात को मुनाकिद करने से होता ही है कि बच्चों के अंदर जो है वो हौसला अफजाई का मादा पैदा होता है, उनकी छुपी सलाहियतों को सामने लाने का मौका मिलता है। बच्चे जो है अपने इन तमाम अपनी सोच के मज़हर को जो है वो पेपर के कैनवस पे उतार कर अपनी सोच का और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो इसमें मैं जो है एक चीज़ यहाँ डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिस
ऑफिसर रहीम यार खान, मिस्टर वहीद इकबाल साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि जिन्होंने ये मौका दिया बच्चों को, और उनके ताउन से और उनकी कोलैबोरेशन से आज जो है यहाँ ये पोस्टर कॉम्पिटिशन जो है वो मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिससे बच्चों में ना सिर्फ हौसला अफजाई देखने को मिल रही है बल्कि बच्चों का जो जोशो जज्बा मैं देख रहा हूँ वो काबिल दीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो इवेंट है ये हम पॉपुलेशन डे के हवाले से अरेंज किया हुआ है। इसका मकसद ये है कि लोगों में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से शऊर पैदा करना। महकमा बहबूद आबादी हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाता है। इसका मतलब ये होता है कि बढ़ती हुई आबादी के बारे में लोगों में शऊर पैदा किया जाए, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी की वजह से हमारे माशरे के अंदर बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिसमें आप अगर देखें, अगर रहीम यार खां की हम मिसाल ले लें तो रहीम यार खां की बहुत सारी जो एग्री लैंड है वो आजकल कॉलोनीज़ में तब्दील होती चली जाए। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाले सालों में हमें खुराक की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जब किसी भी मुल्क की आबादी बढ़ती है तो वहाँ पे जुराइम में इजाफा होता है, तालीम के मसाइल पैदा। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा नाम मूसा तलाल है और ये हमारा स्कूल हाउस ऑफ बीरजम है। आज हमारी पोस्टर पेंटिंग का कंपटीशन है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये काबा बनाया। माय नेम इज़ ज़हरान, I am in grade 3. I draw my painting. It is Kaaba. और आज आपने कौन सी पेंटिंग बनाई है यहाँ पे? मुल्क के दीगर शहरों की तरह आज चिश्तिया में डिविजनल सदर केमिस्ट एसोसिएशन हाफिज इनामुल हक की कॉल पर हुकूमत की जानिब से आयद करदा जालिमाना एडवांस टैक्स के खिलाफ चिश्तिया फार्मेसी एंड मेडिकल स्टोर एसोसिएशन के ओहदेदारान और मेंबरान सरापा एहतजाज बने रहे। तफसीलात के मुताबिक चिश्तिया फार्मेसी एंड मेडिकल स्टोर एसोसिएशन ने आज 2 बजे तक शटर डाउन हड़ताल की और अपने हक के लिए हाईवे रोड पर रैली निकाली। रैली में अपने मुतालबात मंजूर करने के लिए नारे लगाए गए। मीडिया पर मुश्तरका एलामिया जारी किया गया कि अगर हुकूमत ने 19 जुलाई तक हमारे मुतालबात ना माने तो 19 जुलाई को गैर मुबैना मुद्दत तक हड़ताल करेंगे। और जिन मफाद परस्त टोले ने केमिस्ट के वसीतर मफाद पर ज़ाती मफाद को तरजीह दी, उनसे भी आने हाथों निपटा जाएगा। इंशाअल्लाह डिवीज़न बहावलपुर में उनकी सियासत का सूरज गुरूब हो चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब केमिस्ट भाइयों के दिलों में से भी उतर जाएंगे। जबकि रैली की इख्तिताम पर मियाँ इमरान हनीफ ने तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा किया और फार्मेसी एंड मेडिकल स्टोर एसोसिएशन के मेंबरान को खराज तहसीन पेश किया। अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले मैं फार्मेसी एंड मेडिकल स्टोर एसोसिएशन चिश्तिया के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि शार्ट टाइम पे एक हमारी कैबिनेट की कॉल पे वो इकट्ठे हुए, आज इस प्रोटेस्ट में उन्होंने हिस्सा लिया। आज के एजेंडे में हमारे हुकूमत वक़्त से 3 मुतालबात हैं। एक तो एडवांस टैक्स की शक्ल में जो कि हमारे पे लागू किया गया है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मेडिसिन के रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कम अज़ कम इसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल है। आप बजाय के रेट को कंट्रोल करें, आप इसमें मज़ीद इनके ऊपर टैक्सेस लगा के इन टैक्सेस का डायरेक्टली जो है ना आम आवाम पे असर पड़ेगा, क्योंकि ये टैक्स वो टैक्स है जिसे एडवांस टैक्स के नाम से कहा जाता है। हमारा तकरीबन 70% मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमने अवेलेबिलिटी के तौर पे अपने स्टोरों पे रखी होती हैं, शायद डॉक्टर का नुस्खा आए और हम ये सेल करें, और इसमें से 30% मेडिसिन ऐसी होती हैं। डकैती की वारदातों में मुलविस बिलाल उर्फ बिलाली गैंग सरगना समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से माल मसरूका में लाखों रुपए नकदी और 3 पिस्टल बरामद। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी की खुसूसी हिदायत और SDPO DSP डस्का मियां मौज़म की ज़ेरे निगरानी SHO थाना मोतरा पुलिस टीम ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जारी खुसूसी मुहिम में अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बरोकार लाते हुए और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से राजनी की वारदातों में मुलविस बिलाल उर्फ बिलाली गैंग सकना मजरपुरा चौबारा के 3 मुल्जिमान सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी से दौरान इंट्रोगेशन माल मसरूका में 3 अदद पिस्टल,
बमा, गोलियां और लाखों रुपए नकदी बरामद। मुलजिमान ने डकैती और चोरी की मुतादिद वारदातों के इंकशाफात किए हैं, जिनकी गिरफ्तारी से 5 मुकदमात थाना मोतरा में दर्ज हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से तफ्तीश का अमल जारी है, जिनसे मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। DPO सियालकोट ने पुलिस टीम में मौजूद तमाम अफसरान और मुलाजमान को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का ऐलान किया है और हिदायत की है कि अवाम के जानो माल की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। चकबेली खान के नवाही मौजा ढोक गुजरी में 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। वकार वल्द अहमद नूर और उसके चचाजाद पसरान आबिद का मुखालिफिन सरफराज और अकबर का ज़मीनों में काम करते हुए झगड़ा हो गया। दोनों फरीक असलहा ले आए और फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में पसरान आबिद और वकार वल्द अहमद नूर मौके पर ही जाम बहक हो गए। वाज़ेह हो कि मकतूलैन में पसरान आबिद का वालिद थाना चौथरा के एक मशहूर डकैती के मुकदमे में पुलिस मुकाबले के दरमियान गोलियां लगने से पहले ही माजूर हो चुका है। नाज़रीन, इस वक्त आपको एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं कि मुस्लिम बरादरी के लिए अफसोसनाक खबर। इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी ने रिपोर्ट की है कि वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर विफाकी काबीना ने मुल्की तारीख में पहली मरतबा कादियानियों को नेशनल कमीशन बराए अक़लियत में बतौर गैर मुस्लिम शामिल करने की असूली मंजूरी दे दी और इस तरह उनको वो सब अक़लियती हकूक मिल गए जो बाकी सब अक़लियतों को हासिल हैं, यानी अपनी मर्जी की इबादतगाह वगैरह का हक। कादियानियों ने शुरू दिन से यही अक़लियती हकूक हासिल करने के लिए सर तोड़ कोशिशें की थी, लेकिन हर बार नाकाम रहे। मगर 2 दिन पहले हुकूमत ने उनका वो देरीना मुतालबा खामोशी से तस्लीम कर लिया। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ विहाड़ी महर आबिद हुसैन से। आलमी यौम आबादी के मौका पर रिसोर्स सेंटर विहाड़ी में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिस की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें CEO हेल्थ डॉक्टर अंजुम कमाल और इनके अलावा डॉक्टर्स कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी और दीगर अफराद ने शिरकत की है। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर विहाड़ी चौधरी आसिम हिदायत की जानिब से रिसोर्स सेंटर में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें CEO हेल्थ डॉक्टर अंजुम इकबाल, नुमाइंदा MNA ताहिर इकबाल, सज्जाद खान खिची और नुमाइंदा MPA राय ज़हूर अहमद खरल, राय मुबशर खरल ने शिरकत की। CEO हेल्थ डॉक्टर अंजुम इकबाल ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, मगर हमारे वसाइल बहुत कम हो रहे हैं। कोविड-19 की वजह से बच्चों की शरह में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। सज्जाद खान खिची ने कहा कि वसाइल के तनासुब से आबादी में इजाफा किया जाए। राय मुबशर खरल ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग की जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर चौधरी आसिम हिदायत ने कहा कि जिस मुनासबत से बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है, उसी मुनासबत से रोजाना नए 7 स्कूलों की जरूरत बढ़ गई है। हम कैसे मुतहम्मिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त जिला भर में 44 फलाही मराकिज काम कर रहे हैं, जबकि माँ और बच्चे की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैदाइशी वक्फा इंतहाई जरूरी है। सेमिनार के आखिर में आगाही वॉक भी निकाली गई और तमाम जो हमारी सिविल सोसाइटी है, इनको मिल बैठकर आगाही मुहिम जो है, जितना हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकेंगे, उससे हमारे ये मामलात हल होंगे। हमें ये देखना है कि हमारे मुल्क के अंदर वसाइल कितने हैं। हमने आज तक जो हमारी पिछली आबादी है, उसके लिए जो कुछ हमने किया है, क्या वो ठीक है? अगर नहीं ठीक, हम तरक्की पजीर याफ्ता लोग हैं, तो हमें पॉपुलेशन के हवाले से और ख़ास तौर पर माँ और बच्चे की जो सेहत है, उसके हवाले से आगाही मुहिम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को एजुकेट करेंगे, इस मामले का हल निकलेगा। आपको ये बताना चाहूँगा कि 11 जुलाई ही क्यों वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्यों मनाया जा रहा है। जिस तरह मेरे दोस्त ने पहले बताया कि एक सीनियर डेमोग्राफर था जिसका ताल्लुक इंडिया से था और वो वर्ल्ड बैंक में काम करता था। उसने एक तजवीज़ दी कि 11 जुलाई 1987 में दुनिया की आबादी 5 अरब हो चुकी है, एग्जैक्ट उसी दिन। तो उसने ये तजवीज़ यूनाइटेड नेशन की जो गवर्निंग काउंसिल थी, उसमें ये तजवीज़ दी कि ये जो आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, क्यों ना इसके मसाइल को
दुनिया की तवज्जो इसके मसाइल और वसाइल के दरमियान तवाज़न रखने में दिलाई जाए। तो खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ विहाड़ी महर आबिद हुसैन से। विहाड़ी शहर में आवारा कुत्तों की भरमार है, बल्दिया समेत दीगर इंतजामिया गायब है। आवारा कुत्तों के स्कूल जाने वाले बच्चों और राहगीरों को काटने के मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं। शहरी खौफो हिरास का शिकार हो चुके हैं। शहर में आवारा कुत्तों की भरमार, बल्दिया समेत दीगर इंतजामिया गायब। आवारा कुत्तों के स्कूल जाने वाले बच्चों और राहगीरों को काटने के मुतादिद वाक़यात हो चुके हैं और आवारा कुत्तों के काटने से मुतादिद अफराद जख्मी हो चुके हैं और शहरियों में शदीद खौफो हिरास फैला हुआ है। सख्त गर्मी में आवारा कुत्ते बाउले होकर शहरियों को काटने लगे हैं। दूसरी तरफ ताहाल बल्दिया समेत दीगर इंतजामिया की तरफ से कुत्ते मार मुहिम शुरू न हो सकी है, जिस पर शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेते हुए कुत्ते मार मुहिम शुरू करने का मुतालबा किया है। इस वक्त हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज जो कि विहाड़ी से उससे आगाह कर रहे हैं कि विहाड़ी में पुलिस थाना दानेवाल की हदूद में मोटरसाइकिल चोर गैंग सरगर्म। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद चोर कीमती मोटरसाइकिल ले उड़े। शहरी लाखों रुपए मालियत की कीमती मोटरसाइकिलों से महरूम। मोटरसाइकिल चोरी की सीसीटीवी फुटेज ऑन न्यूज ने हासिल कर ली। विहाड़ी में एसएचओ थाना दानेवाल चौधरी जावेद के तैनात होते ही चोरी और डकैती की वारदातों में बेहद इजाफा हो गया है। आए रोज 5 से 7 के करीब वारदातें मामूल बन चुकी हैं। नवाही इलाका 9WB का रिहायशी मजदूर रिजवान डीसी ऑफिस काम से गया तो चंद मिनट के बाद वापसी पर देखा तो मोटरसाइकिल गायब थी। मोटरसाइकिल चोरी की सीसीटीवी फुटेज ऑन न्यूज ने हासिल कर ली है और फुटेज मिलने के बाद पुलिस थाना दानेवाल मुलजिम गिरफ्तार करने में नाकाम है। शहरी थाने के चक्कर लगा लगा कर इंसाफ के लिए प्रेस क्लब पहुंच गया। शहरी रिजवान का आरपीओ मुल्तान डीपीओ विहाड़ी से फौरी नोटिस लेकर मुलजिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा सामने आ गया। जी, डीसी ऑफिस में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद जो है वो मोटरसाइकिल मेरी चोरी हो गई है, तो पुलिस थाना दानेवाल जो है वो कार्रवाई करने से कासिर है। आए रोज़ जो है वो तकरीबन रोज़ 3-3, 4-4 मोटरसाइकिल चोरी होते हैं। कचहरी से भी जो है वो मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं, लेकिन पुलिस थाना दानेवाल जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही है। तो मेरी डीपीओ विहाड़ी से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मेरे मोटरसाइकिल को बरामद करवाया जाए। नाज़रीन, इसी के साथ ऑन न्यूज़ का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnews.tv और देखते रहिए ऑन न्यूज़।